ओके ओके, ओवर टू यू। ओके, ये सबसे पहले जब भी आपकी टीम में कोई ज्वाइन होता है तो आपको कहाँ से स्टार्टअप करना है। आप लोगों ने जो परचेजिंग करनी थी वो तो कंप्लीट हो गई, वो तो आप किसी को दोबारा नहीं करनी। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप कर सकते हो, बट उसके बाद होता क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, हमें ट्रेनिंग्स पता नहीं चलती कि कहाँ से स्टार्टअप करना है। तो आज आपको सबसे पहले एक रोड मैप दिया जाएगा, उस रोड मैप के थ्रू आपको आगे चलना है। क्योंकि अगर मुझे कोई गोल सेट किया है, मैंने कोई मेरे पास गोल है कि मुझे इतना अचीव करना है या मुझे ये लेना है अपनी अर्निंग से, और मेरे पास रोड मैप नहीं है, मुझे पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, तो मैं थोड़ा आगे चलने के बाद ना स्टक हो जाऊंगी या मेरे में डाउट आ जाएंगे कि पता नहीं मैं ठीक भी जा रही हूँ कि नहीं जा रही। ये भी डाउट आ जाएगा कई बारी, क्योंकि होता क्या है, इसमें जो अचीवमेंट्स हैं जल्दी से नहीं आती, हमें नेगेटिव होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पेशेंस नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे कि इसमें ट्रेनिंग मस्ट है, हम ये सोच रहे हैं कि इसमें अर्निंग आएगी। हाँ आएगी, डेफिनेटली आएगी, पर हर कोई कमाना चाहता है आज की डेट में 20,000 30,000 रुपया, पर उतनी मेहनत करना नहीं चाहता। अगर आप उस वे से मेहनत करोगे ना, और इतने में कोई हार्ड वर्क नहीं करना, कोई पत्थर ईंटें नहीं तोड़वा रहे हम लोग आपसे, सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग्स में आते जाओ। ट्रेनिंग्स में आते हो ना, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, और जितना नो सुनोगे उतना आपको यस सुनने की आदत भी पड़ेगी और यस आएंगे भी। बट पहले देखो कि अगर नो ज्यादा आ रही हैं, क्या मैं उस वे में ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही। ये नहीं कि नो सुन रहे, मैम ने तो कहा था नो सुनते जाओ और यस आएंगे, नो ही सुनी जा रहे, पर अपनी इम्प्लीमेंट करो। अगर कोई क्वेश्चन आया है, कोई डाउट आ गया है, आपने कभी करी है किसी लीड से बात, तो आ गया है, तो उसको डाउट को पहले क्लियर करके देन आगे बढ़ो, मतलब अपने में इंप्रूवमेंट लेके आओ। इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? जब आप ट्रेनिंग्स लोगे, और ट्रेनिंग्स लेने से इंप्रूवमेंट कभी भी नहीं आएगी, इंप्लीमेंट करने पे आएगी। तो आपको इंप्लीमेंट करना है साथ साथ। आप लोगों को अब एक रोड मैप दिया जाएगा जिसके थ्रू आगे चलना है। 15 दिन का पूरा रोड मैप है, 15 दिन में आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब वो 15 दिन आप कितना डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं साथ साथ, वो आप पे डिपेंड करता है सारा। मेरी ये आपको दिख रही होगी फाइल, एक मिनट, स्क्रीन का। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपकी कम टीम में आएगा उसको डी ड्रीम डाउनलोड करवाना है आपने। डी ड्रीम गूगल क्रोम से डाउनलोड कराना सीखना है, और उसको डी ड्रीम को आपको उसको डैशबोर्ड पे कैसे लेके आते हैं अपने, वो भी बता देना उसी टाइम। क्लियर हुआ? आईडी पासवर्ड आपने उसको दे दिया, उसको खोलना आ जाना चाहिए। इतना सबको अपने आप खुद करना है। टेलीग्राम के सारे चैनल्स ज्वाइन करवाने हैं जितने भी हैं, और सबके बेनिफिट बताने हैं कि हर एक चैनल का बेनिफिट क्या है। प्रोडक्ट रिव्यू में प्रोडक्ट्स दिखेंगे आपको, प्रोडक्ट जिसमें है, जिसके प्रोडक्ट रिव्यू है, आपका प्रोडक्ट की रिव्यू देख सकते हो। किसी को आप देना चाहो वहां से दे सकते हो। पोस्टिंग मटेरियल है, वो आप दे सकते हो। पोस्टिंग मटेरियल बनाने की जरूरत नहीं, वहां से भी उठा के दे सकते हो। खुद बनाना आता है तो खुद भी बना सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी भी मैम ने एक चैनल दे रखा है कम्युनिटी का, वो भी ज्वाइन कराना है। ये सब आपको उसको ज्वाइन करवा देना डे 1 पे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये सब ज्वाइन होने के बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट करवाना। और वेबिनार, जो डेली वेबिनार होते हैं, वो उसे डेली देखने की आदत डालनी है। अगर उसके 5 बजे का टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग सेंड करो, उससे पूछो तेरे को क्या अच्छा लगा इसमें, क्या तेरे को डाउट है। पहले उसके वेबिनार के डाउट सारे क्लियर करना, उसको आगे काम सिखाने से पहले। क्योंकि उसके अगर डाउट होंगे ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ज्यादा फिर। तो उसके खुद के डाउट क्लियर कर दो पहले सारे वेबिनार के, कि अब बताओ आपको यहाँ पर कहाँ दिक्कत आएगी या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ भी उससे पूछो। फिर उसे कोशिश करनी है, अगर उसे एडिटिंग वगैरह, सेल्फ ब्रांडिंग पे अगर बात करनी है, मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको सेल्फ ब्रांडिंग पे काम नहीं करना। मेरी टीम में भी हैं जिनको सेल्फ पे नहीं करना, वो कहते हैं मैम नेटवर्किंग पे ही करेंगे, हम सेल्फ ब्रांडिंग पे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या है, हम यहाँ दिखेगा इंस्टाग्राम पे, ये वो भी उसका। वो सेल्फ ब्रांडिंग पे काम नहीं करना चाहता तो उसको वीडियोस बनाने की आदत मत डालो। क्या करना है फिर? नहीं तो वीडियोस बनाना वैसे बहुत अच्छी बात है, अगर आप वीडियोस बनाते हो, किसी का बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो आप बनाते हो तो अच्छा होता है। तो धीरे धीरे वीडियोस बनाओ। डेली का वीडियोस का मैं आपको टॉपिक भी बता देती हूँ।
सबसे पहले आपने फर्स्ट टॉपिक में उसको क्या बोलना है, फर्स्ट टॉपिक जो होगा डेली वीडियो का करने, क्या प्रोफेशन में हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, और उसने किया, क्योंकि 30 सेकंड से 1 मिनट का ही होना चाहिए, क्योंकि इतना ही हर इंस्टाग्राम दिखता है। फिर हम इंस्टाग्राम पे डालना सिखाएंगे उन्हें। चाहिए 5 अफर्मेशंस। टॉपिक क्या होना चाहिए, पेन, आपकी पेन क्या, ठीक है, मतलब फिर उसके बाद एक टॉपिक होना चाहिए आपका। रचना जी आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी। एक मिनट, मैं ना सिग्नल कर रही हूँ थोड़ा सा यार, मेरे को सिग्नल चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ बैठी हूँ ना, यहाँ पे सिग्नल थोड़ी प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग भी थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। थर्ड आपको क्या नीश पे बात करनी है, वो पेन मतलब किस रीजन से यहाँ पर आई है, पेन का मतलब होता है किस रीजन से आई है। सबके रीजन अलग अलग है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सब मेरे रीजन से आए हुए हैं कि मुझे सेल्फ आइडेंटिटी करनी है, किसी को अपना पैसा कमाना है, सबकी अलग अलग होगी। फोर्थ टॉपिक होगा आपकी अपनी डिजायर क्या है। आप अगर इसमें समझ लो, सपोज करो आपने इसमें 50,000 रुपया कमा लिया, आप कहाँ यूज करोगे उसका, क्या लेना चाहोगे, और सब कुछ आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। एफर्मेशन भी प्रेजेंट टेंस में बोलनी होती है, कोई फ्यूचर में नहीं बोलने कि मैं कर लूंगा या हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना। मैंने 1 लाख रुपया कमा लिया है, तो ऐसे करके आपको 4-5 उसको टॉपिक्स दे दिए मैंने, उस पे आपको उसको वीडियो बनाना सीखना है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं आपको टॉपिक्स दिखाती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे अब हम आगे ट्रेनिंग्स लेंगे। एक मिनट, लता मैम आपने पूरा कर दिया ना वो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फर्स्ट है डैशबोर्ड की ट्रेनिंग, ठीक है। मेक वन वीडियो डेली 30 सेकेंड टू 1 मिनट। आपको ये बनानी है, मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए, उस पे बनाओ। 5C होते हैं, उस पे बनाओ, माइंडसेट पे बनाओ, कुछ भी बोल सकते हो। कोई ओली बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, उसके टॉपिक्स ले सकते हो। किसी को मेरा टॉपिक अच्छा लगता है, मेरा लता मैम का लगता है, जिसका प्रेरणा मैम का जिसका भी अच्छा लगता है, पर कोशिश करो 30 सेकंड टू 1 मिनट बनाओ, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि अभी इतना प्रोफेशनली नहीं है कि लोग हमें बैठ के 2 या 3 मिनट सुन पाएंगे, ठीक है। अभी बीच में एक मैम ने वैसे भी बनाया था, कुछ नहीं बोला हुआ था, सिर्फ थोड़ा बहुत एक्शन उक्शन करके कि किया हुआ था, वैसे भी बना सकते हो कुछ भी, ठीक है। माइंडसेट की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इसमें स्टेप नहीं लिखे। माइंडसेट की ट्रेनिंग जब हम जिस दिन होगी, उस दिन आपको फिर उसमें मैम का जो 4th नंबर का स्टेप है वो आपको सेंड करना है। डैशबोर्ड की जब ट्रेनिंग होगी तब आपको मैम का जो स्टेप 1 और 2 है वो भी फॉरवर्ड करना है। स्ट्रक्चर की और रेशियो कैलकुलेशन की जब ट्रेनिंग होगी तब आपको मैम का 3rd और भी करना है। मतलब ये जो मैं करूंगी, उस जिस दिन मैं ये 3rd दूंगी, उस दिन वो भी साथ में सेंड करना है, ताकि आपकी आपकी लीड्स को। फॉर्म कॉलिंग की ये तो मैं ही दूंगी अपने आप, मेक अ हॉट लिस्ट एंड वार्म लिस्ट, ठीक है। आपको सेरिगेट करने हैं अपने फोन में से हॉट लिस्ट वाले कौन से हैं, वार्म लिस्ट वाले कौन से हैं। फिर उन्हें इनवाइट करना सिखाया जाएगा, उनको क्या बोल के लेके आना होता है। फिर हाउ टू अप्रोच डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि स्टूडेंट के लिए अलग रीजन है आने का, यहाँ पे हाउस वाइफ का अलग है, जॉब क्लास का अलग है, बिजनेस क्लास का अलग है। सबका एक ही रीजन नहीं होता किसी भी बिजनेस को अडॉप्ट करने का। स्टूडेंट आया करने के लिए, हाउस वाइफ आएगी पैसा कमाने के लिए या सैलरी ट्रेनिंग होगी। डे 7 लीड कन्वर्सेशन विद द हॉट, ठीक है। हॉट लिस्ट वाली मतलब ये फॉर्म कॉलिंग हॉट लिस्ट वाली वही अभी सिखाएंगे, मैं कोड लिस्ट की नहीं, जो आपके से आती हैं, क्या नाम है, बट भूल गई, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक के थ्रू आती हैं या OLX के थ्रू आती हैं, वो वाली नहीं। हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट को आप जानते हो, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन बताकर नेटवर्क मार्केटिंग का, जैसे बीच में सेशन ये भी हुआ था, टाइम मैनेजमेंट का होगा, जिसमें टाइम मैनेज करना भी आ जाएगा, और ESB जो मैंने बताया, एम्प्लॉयड, इन्वेस्टर्स,
ठीक है। फिर फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट, ये तो दोनों एक ही चीज हो गई। जॉब एंड ग्रोथ माइंडसेट, ये तो सेम हो गया, फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा अलग ही है, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट है, जॉब माइंडसेट या बिजनेस माइंडसेट अलग अलग है सारे। फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग होगी। फिर ऑब्जेक्शन के साथ साथ ही लीड कन्वर्सेशन होगी। लीड कन्वर्सेशन वही वाली जो हमें फेसबुक के थ्रू, OLX के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू लोग आते हैं उसकी। ठीक है। कोल्ड लिस्ट के बाद ये सारी कोल्ड लिस्ट पे आएगी, फिर सारे वो करेंगे। 13 को कैनवा की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि इन शॉर्ट की आपकी हो गई थी, उसके हफ्ते बाद कैनवा की रखी हुई है, जिससे कि आपको 1 वीक मिल जाए इन शॉर्ट को ढंग से समझने के लिए। फिर लीड कन्वर्सेशन विद अदर नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हम जब लीड से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अदर नेटवर्क मार्केटिंग से होते हैं। ठीक है। लास्ट में आपका डाउट सेशन होगा। ये पूरा का पूरा एक चार्ट है जो अब 15 दिन तक चलेगा। बीच में हो सकता है कि एक सेशन शायद मिस हो। मिस नहीं करूंगी उस दिन, मैं मेरी टीम का कोई और लीडर ले लेगा, मिस कोई भी नहीं होगी ट्रेनिंग। बट ये कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे अगर मैं बिजी हूँ, मुझे लग रहा है कि इन शॉर्ट की ट्रेनिंग जैसे मेरी टीम में बहुत अच्छी से नीता मैम दे लेती हैं, लता मैम भी ले लेती हैं, तो वो सेशन फिर उनके रखवा दूंगी ताकि मिस ना हो उस दिन। सिर्फ एक दिन का ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ पूजा वूजा में जाना है एक दिन के लिए सिर्फ, बस उसका। क्लियर हुआ? अभी आप इसमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हो पहले, किसी को कुछ पूछना हो तो इसके रिगार्डिंग। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या लता मैम? क्लियर है, बस बीच में थोड़ी कट गई थी, क्लियर है आपकी अब ठीक आवाज। है ना? हाँ ठीक है। ओके ओके। किसी को कोई रिगार्डिंग इसके कोई इश्यू हो, कुछ ऐड करना चाहता हो? दोबारा दिखाऊं? एक मिनट मैम, ये लोग आप एक मिनट। ये वाली सारी ट्रेनिंग्स हैं, यहाँ से स्टार्ट है ये, डे 1 से लेके डे 15 तक का, ये 12 तक आपको यहाँ दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और ये 13 एंड 14 एंड 15 है लास्ट। इसमें ऑलमोस्ट सारी ट्रेनिंग्स हो गई हैं जो होनी चाहिए। इसमें आप ये कह सकते हो मैम आपने OLX की और फेसबुक की नहीं दी। ठीक है। फेसबुक की ट्रेनिंग मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि फेसबुक की मेरे को इतनी अभी भी, आप कहो कि नॉलेज है पर ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हिस्ट्री क्लियर करना, ये कई पॉइंट्स मैं भूल जाती हूँ। मुझे वैसे अपना तो पता है मेरे को कैसे करना है, पर फेसबुक की नॉलेज शायद मे बी शायद राफत मैम को या किसी को होगी, वो इसमें हम ऐड कर लेंगे, मैं उनसे पूछ के ऐड करवा दूंगी। जिस दिन फेसबुक पोस्टिंग होगी उसी दिन OLX की पोस्टिंग भी करवा देंगे। इसमें कोई ना कोई एक हटा के, अगर हमें लगेगा कि ये डबल बारी हो रहा है, वो हटा के फिर उसको ऐड कर लेंगे इसमें, क्योंकि एक सिर्फ वो ही रह गई है, फेसबुक पोस्टिंग और OLX की पोस्टिंग इसमें। क्लियर हुआ सबको? किसी को अब कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ लता नीता मैम ने लिख ही दिया था। थैंक यू लता मैम। देखिए जब तक हम पेंस ले लेके, हमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पेपर देने जाना है कि हम सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं और फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और इम्प्लीमेंट करने से ना डरो मत, कि मैं जब पूरी ट्रेनिंग ले लूंगी ना तब मैदान में उतरूंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप अगर ड्राइविंग करना सीख रहे हो या आप स्विमिंग करने भी जा रहे हो, आप क्या देख देख के स्विमिंग सीख जाओगे या देख देख के ड्राइविंग आ जाएगी? स्विमिंग भी करते करते आप डूबोगे भी, ड्राइविंग करते करते कई बार कार लगेगी भी कहीं ना कहीं। पर हम ये सोचे कि मैं पूरी ट्रेंड होके मार्केट में उतरूंगी, तो नॉट पॉसिबल। करते करते में ही आपको सब कुछ आ जाएगा। ये मत सोचो कि मेरी 15 दिन, क्या मेरे को 15 दिन में सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है, काम कुछ नहीं करना। 15 दिन के बीच में ही स्टार्ट करना है, धीरे 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 करके काम। ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग में बिठा दिया और 15 दिन में कोई काम नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना।
मैम रिकॉर्डिंग का चैनल मैंने सबका बता दिया था, मैं दोबारा एक बारी बता देती हूँ आपको। मैंने लिखा था यहाँ पे, 1 मिनट। मैम इसमें डैशबोर्ड की जो ट्रेनिंग है उसमें सब आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 देना है प्रेरणा मैम का। जिस दिन डैशबोर्ड की ट्रेनिंग आप कंप्लीट करेंगे उसी दिन ही माइंडसेट की जो ट्रेनिंग है जब होगी तब आपको मैम की रिकॉर्डिंग नंबर स्टेप 4 देना है। स्ट्रक्चर और रेशियो की जो ट्रेनिंग होगी, इसमें एक ट्रेनिंग भी मिस हो गई, मेरे को पता चला है। रेशियो और कैलकुलेशन की जब ट्रेनिंग होगी आपको स्टेप 3 और 5 देना है, ठीक है। फॉर्म कॉलिंग की जब आपकी ट्रेनिंग होगी उसके साथ साथ एरो डाल के लिख लेना ट्राइपोर्ट की ट्रेनिंग। ट्राइपोर्ट नहीं है इसमें कहीं भी, ट्राइपोर्ट की ट्रेनिंग भी होगी, उसका आप देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेप है। अभी मैम ने भेजा भी था तब भी मैंने मंगाए थे वो स्टेप्स। ट्राइपोर्ट की ट्रेनिंग देख लीजिएगा, वो 4th नंबर पे या 5th नंबर पे, उसे 4th पे ऐड कर देंगे, 5th पे नहीं 4th पे ट्राइपोर्ट ट्रेनिंग, ठीक है। और सबके तो कुछ है नहीं, और कोई है ही नहीं हमारे पास, इसमें सारी मैम की ट्रेनिंग इसमें आ जाती है। कैनवा की जो ट्रेनिंग है उसमें मैम ने जो दे रखा है उसका स्टेप आप देख लीजिएगा कि कैनवा की ट्रेनिंग का कौन सा स्टेप है उसमें। जो ट्रेनिंग है उसका स्टेप नंबर है 7 और ट्राइपोर्ट की जो ट्रेनिंग है उसका स्टेप नंबर है 9। और जिस दिन फेसबुक पोस्टिंग के देंगे उस दिन मैम का ये ट्रेनिंग चलेगी, 6 वाली भी चलेगी वहां पे। हाँ 6 नंबर ही है फेसबुक पोस्टिंग, 6th भी है और 8th भी है, ये दोनों उसमें जाएंगी 6th और 8th। क्लियर हुआ? अब कल से आपकी डैशबोर्ड की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको प्रोफाइल, केवाईसी, आप अपनी फोटो वहां पे लगा सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक फोटो नहीं अपलोड करी है प्लीज साथ साथ करोगे तो आपको टीम को दिखाना भी होगा, देखो मैंने कर रखी है, आपको करनी है। कैपिंग कैसे होती है सेट वो बताएंगे, जेनालॉजी उसमें कैसे आप डाउन का डाउन देख सकते हो जल्दी से जल्दी। मंजू बालाजी मुझे समझ नहीं आ रहा, लता मैम देख लो ये क्या बोल रही हैं। लता मैम की चैनल पर मिलेगी क्या मैम रिकॉर्डिंग? नहीं मैम टेलीग्राम पे मैम डाल देंगी ना, टीम इन्फिनिटी पे मैम ही तो कर रही है, प्रेरणा मैम कर रही है रिकॉर्डिंग, तो टीम इन्फिनिटी पे डलेगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये आप कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, कल कॉपी पेन लेके बैठेगा। और दूसरी बात, जिन जिन के ग्रुप्स बन रखे हैं, जिन जिन के व्हाट्सएप के ग्रुप अभी भी बन रखे हैं, अगर कोई सीनियर कुछ भी डालता है अप्रिशिएट करना सीखो। आज आप नहीं करोगे आपकी टॉन भी वही सीखेगी फिर, इसलिए अपने में एक हैबिट डालो कि मुझे अप्रिशिएट करना ही करना है। कोशिश करो कुछ जितने भी होती हैं अप्रिशिएट करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जो लीडर्स इतना कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को आगे बढ़ाने की उनको भी मोटिवेशन मिलता है। जिसकी भी ट्रेनिंग होती है मेरी या किसी की भी, आपको अप्रिशिएट करना ही करना है। आज आप नहीं कर रहे हो, चलो सपोज करो आप आज नहीं कर रहे हो, कह रहे हो नहीं मैम हमारी तो कुछ हुआ नहीं हम क्यों करें, कोई बात नहीं, कल आपके भी लीडर्स यही करेंगे, आपके डाउन भी तो है ना नीचे। फिर हमें वो आदतें अपने अंदर डालनी है जो हम चाहते हैं कि हमारी लीड डाउन में आए। हम बच्चों को बोल बोल के काम नहीं करा सकते। मैं बच्चों में रोज ये बोल के कि बेटा वॉक करना बहुत अच्छी बात है, उठाकर जल्दी खड़ा कर, कभी नहीं सुनेंगे। वो कब सुनेंगे? जब मैं करना स्टार्ट कर दूंगी, मैं सुबह उठ जाऊंगी तो मेरे साथ कभी ना कभी चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छे खाने की आदत, अच्छी हैबिट आपको खुद को डालनी है अभी इस टाइम पे, तभी आपकी डाउन सीखेगी वही चीजें। अगर आपकी टीम में लीडर्स नहीं है तो पहले अपने आप को देखो कि लीडर्स, आप खुद लीडर हो, आप खुद ट्रेनिंग लेते हो। अगर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो लीडरशिप क्वालिटी डालो अपनी डाउन में, उनको सिखाओ अलग से। लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लीडरशिप क्वालिटी हो जाएगी फिर इसमें, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। इसलिए सबको अप्रिशिएट करने की आदत डालनी है।
एक इसमें अभी चलो मैं सिर्फ इतना सी बताऊंगी, ज्यादा देर नहीं लेंगे क्योंकि कल से सेशन स्टार्ट होगा। सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड मैंने कभी सुना था वर्ड, नेटवर्क में आने के बाद ही मुझे समझ में आया ग्रेटिट्यूड कोई एक वर्ड होता है। उसका मीनिंग क्या होता है कि आपको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। सबसे पहले अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपकी आवाज फिर कट रही है रचना जी। यार मैं अब तो वहीं बैठी हूँ डियर, अब बताओ, थोड़ा सा सिग्नल चेंज करा। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। तो उसके बाद आपको, आप किसी को भी मानते हो, जो भी भगवान को मानते हो उनकी भी करते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं गुरुजन। गुरुजन मतलब जो मुझे सही गाइड करे, सही लीडर बनाए, मतलब मुझे हाथ पकड़ के आगे बढ़ना सिखाए। उनका ग्रेटिट्यूड बहुत बनता है। मैंने बहुत लोगों का देखा है, अब टीम में नहीं, वैसे ही बता रही हूँ, नेटवर्किंग में ये चीज होती है। कभी अपलाइन फोन करता है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। और एक अपलाइन ही है पेरेंट्स के बाद जो आपको आगे तक लेके जाएगा, वो ही आपको सही गाइड। वो क्यों करता है? अरे ये तो बार बार वही बोलेगी, आजा ट्रेनिंग में, आजा आजा मीटिंग्स में आजा, ये तो सिर्फ यही बोलेगी। और वो आपके भले के लिए बोल रहा है, उसमें उसका बेनिफिट। आप ये सोच रहे हो कि मैं, हम आपको बोलते हैं या कोई आपकी अपलाइन आपको बोलती है, उसका बेनिफिट है, उसका भी बेनिफिट है, पर आपका भी है। अपना बेनिफिट ये मत सोचो कि वो उससे नहीं होगा। आप नहीं करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा क्या साथ? जिसने करना है ना, उसने और डाउनलाइन ढूंढ लेनी है, पर नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि देखो, आपने पे तो कर दिए, पैसे तो सबने पे कर दिए, तब भी यहाँ पर है हम लोग सब, है ना। अब आपका नुकसान होगा, आपका लॉस या प्रॉफिट अब आपको देखना है। काम करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, काम नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको ग्रेटिट्यूड की आदत डालनी है। अब भी आप कभी बिजी हो, बाई चांस बिजी हो, तो आपको जब भी फ्री हो उनको कॉल करनी है, अपनी अपलाइन को। क्या पता वो आपके क्या, आपके लिए क्या बेनिफिट लेके आए हो, क्या क्या ऑफर उसने बतानी हो। और ये चीज मैं सिर्फ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट करोगे ना, तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी डाउन से। इसलिए ग्रेटिट्यूड की आदत डाल लेंगे। बहुत मतलब अपने में अच्छी अच्छी आदतें डाल लो। मैंने कभी भी, और एक और बात जो हर एक अपलाइन को होनी चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास, जब आप इस बिजनेस में आओगे नेगेटिव भी आएंगे। नेगेटिव कभी भी डाउन में कन्वर्ट नहीं करना। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो अपलाइन को बताना है। जितना नेगेटिव डाउन में कन्वर्ट करोगे, उतना आपकी टीम नेगेटिव वे में चली जाएगी। वो आप देखो आप क्या करना चाहते हो। कभी भी डाउन में नहीं नेगेटिव बात करनी। अगर उसका सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम है, तो अपलाइन से कन्वर्ट करो। उसको बोलो कि यार ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, या ये चीज, ये प्रॉब्लम आई है, बताओ कहाँ पर इसका सोल्यूशन होगा। अगर वो नहीं बताएगा, वो अपने अपलाइन से पूछ के बता देगा आपको, बट आपको अपलाइन पे ही जाना है अगर चाहते हो अपना बिजनेस को बिल्ड करना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लोग नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। इस बात के लिए तैयार रहो, रेडी रहो। बट क्या सोच के मुझे आगे बढ़ना है, कोई कुछ भी बोलता रहे। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दूंगी, समझ में आ जाएगा। मोदी जी को कितना कुछ बोलते हैं आजकल सब, वो कह रहे हैं मुझे तो करना है जो करना है, जिसने जो बोलना है बोलते रहो। सेम एज इट इज, मुझे तो जो करना है करना है, जिसने जो बोलना है बोलते रहो। मेरे, वो भी यही कहते हैं ना, जिसको मेरे साथ चलना है आ जाओ, जिसको नहीं चलना साइड हो जाओ। हम भी यही बोलते हैं, जिसको आना है तो आ जाओ, जिसको नहीं आना वो साइड हो जाओ। तो आपको अपना देखना है कि मुझे क्यों करना है। मेरे पास एक बहुत अच्छा सा सॉलिड रीजन है, मुझे प्लान समझ में आ गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया इसमें। सबसे अच्छी बात, मुझे अपने नियर्स एंड डियर्स को नहीं बुलाना, ना बताना, ना कुछ करना। वो अपने आप आएंगे। आपके सेल्फ ब्रांडिंग जब हो जाएगी ना, स्किल्स पे काम हो जाएगा ना, अपने आप आएंगे। स्किल्स पे कैसे काम होगा? वीडियोस जब बनाओगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे आपकी अपने आप कन्वर्सेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये मैम ने, किसी मैम ने बहुत अच्छी सी वो प्रोडक्ट वो भेजी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बना के वीडियो। शायद जिसने मेरे से पूछा था वो शायद इस मीटिंग में भी हो। उसने मेरे से पूछा था फ्री प्रोडक्ट कैसे आते हैं। तो आप ये छोटे छोटे वर्ड्स करोगे, मैं किसी से कुछ नहीं बोलती, अपने आप लोगों का कॉल आता है। स्टेटस मेंटेन करोगे, आता है।
टेलीग्राम, इंस्टाग्राम अपना मेंटेन करो, फेसबुक की अपनी जो हमारी स्टोरीज होती है उसे मेंटेन करो, सब कुछ है। हाँ, महक मैम ने बनाई थी वो वीडियो। तो आप लोग धीरे धीरे इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करोगे। बिजनेस को एक ही दिन नहीं समझाया जा सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस है, किसी भी चीज को एक दिन में नहीं समझाया जा सकता। तो धीरे धीरे ट्रेनिंग्स लो, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो। जब भी ट्रेनिंग हो, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट डाउन जरूर करो। मैं तो ऐसे ही बोल देती हूँ, जैसे मैं अभी, मेरे पास कोई कॉपी थोड़ी है जो मैं देख के बोल रही हूँ। मुझे तो हैबिट हो गई, मेरे को अब ट्रेनिंग देने की भी हैबिट हो गई, तो मुझे सब लर्न है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी बहुत सारी कॉपीज भरी थी। जितना लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। और लिखने से क्या होता है, आपकी ना ऑफलाइन ट्रेनिंग जब करने जाते हो ना, वो अपनी डायरी लेके जाया करो। उससे दिखाने से, समझाने से और अच्छा हो जाता है। मैं ऐसे ही करती थी, अपनी डायरी एक मेंटेन करो, डायरी को लेके जाती थी, क्योंकि मुझे ऑफलाइन करने की आदत है, ऑनलाइन का तो मुझे कंसेप्ट था ही नहीं कुछ ऐसा। किसी को इस रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए नहीं है अभी फिलहाल में, क्योंकि कल से मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी। आज सबको अपना डायरी पेन सब कुछ आपको अपने साथ रखना स्टार्ट करना है आपसे। पहले जो मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग करी थी वो तो समझो एक फ्री सेशन का था। देखते हैं कि कितना इंप्लीमेंट करते हैं और कितना रिजल्ट आता है। अब मुझे ये बताओ कि आंसर्स दे सकते हो इसमें कि आप लोगों को जो 15 दिन की ट्रेनिंग था उसका क्या रिजल्ट आया था, कितना अच्छा रिजल्ट आया था, क्या इंप्लीमेंट किया, फर्क पड़ा कुछ टीम में। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं कर पा रही तो मैम के कम्युनिटी चैनल पर ज्वाइन करवा दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे उन्हें मैम के कम्युनिटी, व्हाट्सएप के कम्युनिटी में करा दो। सारा कुछ तो मैम वहां भी डालती हैं। औसम रिजल्ट आता मैम का, आपको तो पता है मैम, अमरजीत का कन्वर्सेशन से बहुत फर्क पड़ता है, ये बात मानती हूँ मैं। आपका क्या होगा, एक फेयर जो होता है ना, बात करने का फेयर, वो निकल जाता है। और आप वीडियोस बनाते हो तो तब आपका ये निकल जाएगा, वीडियो बनाने, कैमरा के सामने आने का जो फेयर होता है वो निकल जाएगा। तो अपने फेयर को ओवरकम करने का सबसे अच्छा आंसर है, उसको स्टार्ट कर दो, अपने डर को बाहर निकालो। जिस चीज से डर लगता है ना उसे करना स्टार्ट कर दो, डर खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया था मैम कैनवा। मैम कैनवा की ट्रेनिंग मैं नहीं देती हूँ। हुई तो थी बीच में कैनवा की ट्रेनिंग, किसी मैम ने ली थी कैनवा की, 6 बजे का सेशन था। रुचि मैम को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, प्योली मैम को भी, उमा मैम को, बॉबी रॉय को। कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज हुआ है, वेरी गुड महेश्वरी, गौरी महेश्वरी जी, वेरी नाइस। चलो थैंक यू सो मच। आज का 5 का बनना नहीं है, जिसको भी किसी को बुलाना है वो 4 o'clock बुला सकता है, इनवाइट कर सकता है। थैंक यू मैम, थैंक, वेलकम जी बॉबी रॉय जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही ट्रेनिंग में आते रहोगे, इम्प्लीमेंट करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ पहले अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट करो, किसी डाउन पे स्टार्ट नहीं करना वर्क। अपने पे वर्क स्टार्ट करोगे, अपने पे इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे करके। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं यहाँ से लेफ्ट कर रही हूँ मीटिंग। प्रेरणा मैम है क्या, लता? है मैम, है। मैं भी शायद बिजी होंगी, चलो कोई बात नहीं। एक